दोस्तों नमस्कार। डीएसएल वेब टेक्नोलॉजी में एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम जानकारी देने जा रहे हैं उन लोगों के लिए जो लोग किसी भी बैंक का कियोस्क चलाते हैं या बीसी पॉइंट है या कस्टमर सर्विस पॉइंट है या फिर आधार वगैरह का जिनके पास एईपीएस पॉइंट है, तो उनके लिए ये वीडियो आज बनाया गया है। कुछ न्यू गाइडलाइंस आई हुई हैं जो लोग कियोस्क वगैरह या सीएसपीज वगैरह ऑपरेट कर रहे हैं या आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम से लोगों को भुगतान करते हैं। तो कुछ नई गाइडलाइंस आई हुई है जिसके बारे में आज हम वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने के पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप सभी लोगों से, कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया हुआ है तो कृपया सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ के इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो की ओर, ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए। तो सबसे पहला जो इस पे जानकारी आ रही है यहाँ पे, रिसिप्ट प्रिंटिंग, यानी कि रसीद प्रिंट करके आपको कस्टमर्स को हर ट्रांजैक्शन की अब देनी होगी। ठीक है दोस्तों, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से सख्त निर्देश दिए गए हैं कि बहुत सारे लोग फ्रॉड करते हैं और ग्राहक के खाते से पैसे वगैरह निकाल लेते हैं या उनको फाइनल बैलेंस वगैरह नहीं बताते हैं, तो उनको छपी हुई रसीद देना अब कंपलसरी कर दिया गया है। क्योंकि बैंकों की तरफ से भी इसके लिए औचक निरीक्षण किए जा रहे हैं, ऑब्जर्वेशन किया जा रहा है। साथ ही आरबीआई ने भी गाइडलाइन जारी की है। तो समय समय पे अधिकारी किसी भी समय पे आपके ग्राहक सेवा केंद्र पे या एईपीएस जो सर्विस पॉइंट है वहाँ का औचक निरीक्षण कर सकते हैं, कभी भी आके ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं और इस चीज़ को वो प्रॉपर देखेंगे कि किस तरीके से आपके सीएसपी पे काम हो रहा है। तो आप जब भी ग्राहक को कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं, चाहे वो उसके खाते से पैसा निकाले या मनी ट्रांसफ़र करे, कुछ भी करें, तो आप उसको छपी हुई रसीद ज़रूर दें। प्रिंटर से प्रिंट करके हाथ से लिखी हुई रसीद बिल्कुल भी नहीं चलेगी, मान्य नहीं होगी। साथ ही इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि हाथ से आप क्या बोलते हैं कोई भी लिखी हुई पावती सील सिग्नेचर करके ग्राहक को ना दें। जो कंप्यूटर जनरेटेड रिसिप्ट है वही ग्राहक को आपको देना है। प्रिंटर से, अगर आपके पास बड़ा प्रिंटर नहीं है तो आप मार्केट में एक छोटा थर्मल प्रिंटर वगैरह आता है जो कि काफ़ी सस्ता आपको मिल जाएगा, तो आप उसे खरीद सकते हैं। और अगर आपके पास प्रिंटर नहीं भी है, आप खरीदना चाहते हैं, तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, तो आप उस लिंक से डायरेक्ट क्लिक करके आप प्रिंटर परचेस कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं वीडियो में। दूसरा है नो बैलेंस एंट्री। ये बहुत ज़रूरी यहाँ पर एक सूचना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से जारी की गई है, गाइडलाइन सॉरी जारी की गई है, जिसपे कि जो लोग अभी तक रजिस्टर मेंटेन कर रहे थे, रजिस्टर मेंटेन करना कंपलसरी किया गया था बैंकों की तरफ से और रिजर्व बैंक की तरफ से भी, कि आपको जो भी आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो ग्राहक का नाम, उसका आधार नंबर या बैंक अकाउंट नंबर, रेफरेंस नंबर, कितना आपने पैसा निकाला, साथ में बैलेंस एंट्री करनी पड़ती जो खाते में उसके शेष रहता था। तो अब इस चीज़ का बिल्कुल भी जो बाध्यता थी वो ख़त्म कर दी गई है। आपको विशेष ध्यान रखना है कि जब भी आप किसी ग्राहक के खाते से पैसा निकाल रहे हैं और पैसा निकालने के बाद जो उसका बैलेंस शेष बचता है, चाहे खाते से आप निकालते हैं या उस आधार के माध्यम से निकालते हैं, तो आपका जो लास्ट कॉलम था जहां पे आप बैलेंस लिखते थे और साथ में सिग्नेचर कराते थे, तो आपको अब ये ध्यान रखना है कि लास्ट में बैलेंस एंट्री नहीं करनी है, क्योंकि ये ग्राहक की निजता का, उसकी प्राइवेसी का उल्लंघन है, हनन है। ठीक है, आपको लास्ट में बैलेंस नहीं लिखना है। उसकी जगह पे आपको ग्राहक को अगर वो पूछता भी है तो छपी हुई रसीद सिर्फ दे देनी है, उसको बता देना कि भैया आपके खाते में ये बैलेंस है, आप इसको संभाल के रखिए। लास्ट में सिर्फ आपको सिग्नेचर कराना है, कितना पैसा आपने निकाला, मतलब ग्राहक का नाम, रेफरेंस नंबर, उसका आधार या खाता संख्या, साथ ही कितना पैसा आपने निकाला है, जमा किया, वो एंट्री करनी है। पर लास्ट में आपको बैलेंस नहीं लिखना है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि उनके परिचित या रिश्तेदार कोई भी आके आपके ग्राहक सेवा केंद्र पे रजिस्टर वगैरह कई बार देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि हमारे भाई बहन, मम्मी पापा या किसी ने भी क्या बैलेंस निकाला हुआ है या क्या जमा किया हुआ है। तो ये ग्राहक की निजता का हनन है, उल्लंघन है, जो कि आरबीआई ने इसके लिए साफ दिशा निर्देश दिए हुए हैं। अब आपको लास्ट कॉलम में बैलेंस नहीं लिखना है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। मिनिमम ट्रांजैक्शंस, अभी लोग जो ऐसे ही टाइम पास, देखिए दोस्तों, कियोस्क चला रहे थे या सीएसपीज या आधार सेवा केंद्र चला रहे थे, तो इस चीज़ का अब विशेष ध्यान रखना है। जो एफआई एंड नॉन एफआई कियोस्क हैं या सीएसपीज हैं, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए कि अब आपको महीने में, अगर आप किसी भी बैंक के कियोस्क चलाते हैं, कि किसी बैंक का सीएसपी चलाते हैं, महीने में कम से कम आपको 100 ट्रांजैक्शन करने जरूरी है, तभी आपका टर्मिनल जो है
एक्टिव रहेगा और आपको आपके काम का कमीशन दिया जाएगा, नहीं तो आपका टर्मिनल इनएक्टिव मान लिया जाएगा अगर आप 100 ट्रांजेक्शन नहीं करके देते हैं, और आपको आपके काम का कमीशन भी बैंक के जो है अब वो भुगतान नहीं करेंगी, या जिस भी कंपनी के माध्यम से आप काम कर रहे हैं वो भुगतान अब नहीं हो पाएगा। आधार सेवा केंद्रों में ऐसी बाध्यता नहीं है कि आपको 100 ट्रांजेक्शन करना है, अभी तक ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं आई हुई है, लेकिन कियोस्क जो कोई भी चला रहे हैं, किसी बैंक का कियोस्क चलाते हैं, कम से कम 100 ट्रांजेक्शन करना बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं। लॉगिन एक्टिविटी। लॉगिन एक्टिविटी जो भी आपके कॉरपोरेट बीसीज हैं या बैंक, आरबीआई, सभी प्रॉपर तरीके से उसको देख रहे हैं, आपकी लॉगिन एक्टिविटी को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है कि अब आपको महीने में कम से कम 21 दिन अपना कियोस्क खोलना ही खोलना है। 21 दिन अगर आप अपना कियोस्क नहीं खोलते हैं, और पर डे खोलने के साथ साथ आपको कम से कम एक ट्रांजैक्शन होना भी ज़रूरी है। तो हालांकि ये आधार सेवा केंद्रों के लिए भी है कि आप एक ट्रांजैक्शन पर डे डेली करिए, ताकि आपका टर्मिनल एक्टिव रहे, आप तभी आपके टर्मिनल को एक्टिव माना जाएगा। तो स्पेशल गाइडलाइंस कियोस्क के लिए है, जो भी किसी भी बैंक का कियोस्क या सीएसपी या बीसी पॉइंट चला रहे हैं, तो आप लोगों को महीने में कम से कम 21 दिन अपनी आईडी पे लॉगिन करके पर डे एक ट्रांजैक्शन करना है, और मिनिमम जो ट्रांजैक्शंस हैं वो महीने में 30 दिन के अंदर 100 ट्रांजैक्शन कम से कम काउंट होने चाहिए, आप तभी आपका टर्मिनल एक्टिव माना जाएगा। अदरवाइज आपकी सारी सर्विसेज सस्पेंड कर दी जाएंगी, आपकी टर्मिनल जो है, आपकी टर्मिनल आईडी को डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों। साथ ही नो डिस्क्लोजर ऑफ बैलेंस। कोई भी अगर आपके ग्राहक सेवा केंद्र पे आता है, किसी भी खाता धारक, किसी भी दूसरे खाता धारक का बैलेंस पूछने के लिए, तो ये ध्यान रखना है आपको, उसकी कोई भी व्यक्तिगत जानकारी आप किसी थर्ड पार्टी को नहीं दे सकते हैं, आपको नहीं देना है। और साथ ही पैसे निकालने के बाद भी मैंने जैसा आपको बताया कि ग्राहक को छपी हुई रसीद देना है, रजिस्टर पे बैलेंस एंट्री आपको नहीं करनी है, क्योंकि यह ग्राहक की निजता का हनन है, उसकी प्राइवेसी आपको किसी के सामने भी डिस्क्लोज नहीं करनी है। किसी भी तरह की जानकारी ग्राहक की उसके खाता नंबर के माध्यम से या आधार के माध्यम से आपको किसी थर्ड पार्टी को नहीं देनी है। जिसका खाता है सिर्फ आप उसी को बता सकते हैं। विड्रावल चार्जेस। विड्रावल चार्जेस दोस्तों अब सख्ती से आरबीआई ने ये गाइडलाइन जारी की है। बहुत सारे जो ग्राहक सेवा केंद्र है, बीसीज है, सीएसपीज है, आधार इनेबल्ड सर्विस पॉइंट्स हैं, तो अतिरिक्त चार्जेस जो पैसे निकालने के लेते हैं उस पर बैंक ने सख्ती से मतलब उसको बैंक ऑब्जर्व कर रही है और उसके ऊपर एक्शन ले रही है। आपकी टर्मिनल आईडी अगर ऐसी कोई भी कंप्लेन आती है और ये प्रूफ होता है कि आप सामने वाले से आपने अनऑथराइज ट्रांजैक्शन की अनऑथराइज पैसा लिया हुआ है ट्रांजैक्शन के बाद, तो आपकी टर्मिनल आईडी जो है वो डीएक्टिवेट कर दी जाएगी। हाँ, ये बात अलग है कि उसके खाते से जो महीने में 3 या 4 ट्रांजैक्शन की या 5 ट्रांजैक्शन की फ्री लिमिट्स हैं, उसके बाद अगर उसके खाते से कोई पैसा कट रहा है तो उसके लिए आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको किसी भी तरीके से कोई भी पैसा उससे अतिरिक्त नहीं लेना है, ना उसके खाते से काटना है, क्योंकि अगर ऐसा प्रूफ होता है तो आपकी टर्मिनल आईडी सस्पेंड कर दी जाएगी। रेमिटेंस चार्जेस जो है, रेमिटेंस चार्जेस वैसे ही रहेंगे, रिमेन रहेंगे। रेमिटेंस मतलब होता है कि अपने लिंक ब्रांच से या किसी भी दूसरे खाते में पैसा अगर आप भेज रहे हैं तो उसके लिए जो सर्विस चार्जेस हैं तो वो आपको लेने ही लेने हैं कस्टमर से, उसकी छपी हुई रसीद भी आपको ग्राहक को दे देनी है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से ये कुछ गाइडलाइंस हैं जो कि अभी तक मतलब न्यू गाइडलाइंस आरबीआई ने और बैंकों ने जारी की है। तो उम्मीद है आपको दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही ऐसे लोगों तक पहुंचा दीजिए जिनको इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। साथ ही दोस्तों अगर आपको किसी भी तरीके की कोई इंक्वायरी है तो आप हमें स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से। साथ ही एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा कि हम डिजिटल सिग्नेचर का जो लोग भी काम करना चाहते हैं, जो कि इनकम टैक्स रिटर्न वगैरह में आ जाती, निवास प्रमाण पत्र, इन सब चीज़ों में बनाने में काम आता है, उसकी फ्रेंचाइजी हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। आपको सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट्स हमें देने, आपकी एसोसिएट आईडी आपको बना के दे दी जाएगी, आप हमारे साथ मिलकर काम कर सकते हैं। साथ ही अच्छा खासा कमीशन, क्योंकि डिजिटल सिग्नेचर बनाने में अच्छा खासा कमीशन आपको बच जाता है। आप अच्छा खासा काम करके कमीशन हमारे साथ कमा सकते हैं। साथ ही फिंगरप्रिंट स्कैनर अगर आप ख़रीदना चाहते हैं, या एमपी के अंदर, आप पूरे मध्य प्रदेश के अंदर कहीं पे भी आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम की आईडी लेना चाहते हैं, मतलब आधार से पैसा निकालने के लिए आईडी लेना चाहते हैं, तो आपको आपकी रिटेलर आईडी भी मिल जाएगी। साथ ही माइक्रो एटीएम भी हम सेल कर रहे हैं, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो लेने में तो आप हमसे ले सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दी हुई वेबसाइट dsl-webtech.in पे आप लॉगिन कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा।
इस वीडियो में दोस्तों इसे यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।